My precious friend, मेरे बहुमूल्य दोस्तों, the path of the upright is a level highway. सीधे लोग यानी जो धर्मी लोग हैं उनका मार्ग राजमार्ग ठहरता है। In another translation it says, the path of the righteous is a righteous royal highway. एक अनुवाद इस तरह से कहता है कि धर्मी लोग का जो मार्ग है वो तो धार्मिकता का राजमार्ग है। Proverbs 15:19 says so. नीति वचन 15:19 ये कहता है, God wants your life to be a royal highway. परमेश्वर चाहते हैं कि आपका जीवन ऐसे राजघराने का राजमार्ग हो। When you serve the King of Kings along with your job, along with your family, then God makes your life's pathway as a royal highway. जब आप राजाओं के राजा की सेवा करते हैं अपने जीवन में धार्मिकता के साथ में, तो परमेश्वर आपके मार्ग को राजमार्ग बना देते हैं। Yes, when Jesus holds your hands and walks with you, it becomes a royal highway. हाँ, जब यीशु आपका हाथ थामते और आपके साथ में चलते हैं तो ये एक राजमार्ग बन जाता है। Today, determine to spend your time apart from your personal time in your job, in your family, for Jesus. आज आप निर्णय लें कि अपने नौकरी, अपने परिवार के लिए जो आप समय बिताते हैं उससे हटकर यीशु के लिए समय निकालें। And Jesus will walk with you. और यीशु आपके साथ में चलेंगे। He will turn all the sorrowful things in your life's pathway into that of joy. और आपके जीवन में जितने भी दुख की जो बातें हैं, दुख का जो मार्ग है, उसे परमेश्वर आनंद में बदल देंगे। All your sorrow will turn into joy. आपका सारा दुख आनंद में बदल जाएगा। A dear brother Prasanna from Hyderabad gave this testimony. प्यारे भाई प्रसन्न जो कि हैदराबाद से हैं, उन्होंने हमें ये गवाही भेजी है। He was working in a bank. वो एक बैंक में काम करते थे। The pressure was very high. और दबाव तो बहुत ज्यादा था। He became very depressed, वो तो बहुत ही निराश हो गए, anxious, वो चिंतित हो गए। and because of that, और इसके कारण there was misunderstanding with his wife. उनकी पत्नी के साथ में उनकी गलतफहमी हो गई, They separated. वो अलग हो गए। She gave police complaint and even filed a case in the court for separation. और उन्होंने पुलिस कंप्लेन की और यहाँ तक कि कोर्ट में अलग हो जाने के लिए केस भी फाइल की। And because of this, और इसके कारण he lost his 9-year-old job. उनका 9 साल जो नौकरी वो कर रहे थे वो नौकरी चली गई। He was in the streets. वो बहुत ही निराश हो गए। His friends and relatives said, apply for divorce and get out of this marriage. उसके रिश्तेदार और उनके मित्रों ने कहा कि डिवोर्स के लिए, तलाक के लिए अप्लाई करो और इस विवाह को खत्म कर दो। It was at this time he went to the prayer tower of Jesus Calls. और ऐसे समय में वो जीसस कॉल्स के प्रेयर टावर में गए। The prayer intercessors prayed with him. प्रार्थना मध्यस्थ ने उनके लिए प्रार्थना की। God gave him a job again. परमेश्वर ने उन्हें फिर से नौकरी दी। But the court cases never stopped. लेकिन कोर्ट केस रुकी नहीं। They were postponing and postponing and postponing again and again and harassing them. और वो तो बस बार बार उस केस को पोस्टपोन कर रहे थे और इन्हें परेशान करते जा रहे थे। It was at this time और ऐसे समय में he heard that we were coming as a family to conduct the prophetic prayer conference. उन्होंने सुना कि हम एक परिवार के रूप में वहाँ पर प्रॉफिटिक कॉन्फ्रेंस करने के लिए आ रहे हैं। He enrolled there. उन्होंने वहाँ पर एनरोल किया। He said, when I go there, Brother Paul Dinakaran will lay hands and pray for me. उन्होंने कहा कि जब मैं वहाँ पर जाऊँगा तो भाई पॉल दिनकरन अपना हाथ मुझ पर रखेंगे और मेरे लिए प्रार्थना करेंगे। But as he listened to the messages of the members of our family, great hope started coming into him. जैसे उन्होंने हमारे परिवार के सदस्यों के संदेशों को सुनना शुरू किया, उनके अंदर में बड़ी आशा आने लगी। And he was taught how to pray and how to pray for others. और उन्हें सिखाया गया कि कैसे प्रार्थना करें और कैसे दूसरों के लिए प्रार्थना करें। Hope filled his heart. आशा ने उनके हृदय को भर दिया। And on the last day, as I laid hands upon him, और जैसे आखिरी दिन मैंने उन पर अपने हाथ रखे, oh, the power of God filled him. परमेश्वर की सामर्थ्य ने उन्हें भर दिया। And immediately, during the same month, और तुरंत ही उसी महीने में miraculously, बड़े चमत्कारी रीति से his wife started sending the old videos of their family life. उनकी पत्नी जो है उनके पारिवारिक जीवन के पुराने वीडियो भेजने लगी, The old SMSs. पुराने एसएमएस भेजने लगी। It was a marvel for him. ये तो इसके लिए हैरानी की बात थी। Then she called him. और फिर उन्होंने इन्हें फोन किया, We met. हम मिले। And as we met, we asked forgiveness from each other and we reconciled.
इन्होंने कहा कि जैसे हम एक दूसरे से मिले तो एक दूसरे से क्षमा मांगी और हमने एक दूसरे से मेल मिलाप कर लिया। And she went to the court and said, I'm going to stay with my husband, and the court case was closed. और वो कोर्ट में गई और उन्होंने कहा कि मैं अपने पति के साथ में रहना चाहती हूँ, और इस तरह से कोर्ट केस खत्म हो गई। Today we live a joyful life. कहते हैं आज हम बड़े आनंद में जीवन जी रहे हैं। My friend, मेरे दोस्तों, God wants to give you a royal highway. परमेश्वर आपको राजमार्ग देना चाहते हैं। And Prasanna said, I must serve other people through prayer, through the prayer tower. उन्होंने कहा, भाई प्रसन्ना ने कहा कि प्रेयर टावर के माध्यम से मैं दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करके सेवा करना चाहता हूँ। God said, I'm putting you on the royal highway. परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें राजमार्ग पर रखता हूँ। Today he's enjoying his family life, his job, and enjoying the walk with Jesus. आज वो अपने पारिवारिक जीवन का आनंद उठा रहे हैं, बड़े आनंद से, और यीशु के साथ में चल रहे हैं। You can have it. आप इसे पा सकते हैं। Open your heart अपना हृदय खोलिए and make a determination to serve the people in the prayer tower whenever you have time. और ठान लीजिए कि जब भी आपको समय मिले आप प्रेयर टावर में लोगों की सेवा कीजिए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। Call this number that's on the screen स्क्रीन पर दिए हुए इस नंबर पर आप फोन कीजिए and say, I want to pray for people over the telephone. और कहिए कि टेलीफोन पर मैं लोगों के लिए प्रार्थना करना I want चाहता to हूँ। come to the prayer tower and pray for people. मैं प्रेयर टावर में आकर लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। I want to help in music. मैं संगीत में मदद करना चाहता I want to help in the counseling. हूँ। मैं सलाह में मदद करना चाहता हूँ। I want to help in the youth ministry. मैं यूथ सेवकाई में, जवानों की सेवकाई में मदद करना चाहता I हूँ। want to share my testimony. मैं अपनी गवाही देना चाहता हूँ। So many opportunities. बहुत से अवसर हैं। Call this number and enroll. आप इस नंबर पर फोन कीजिए और एनरोल We कीजिए। will train you. हम आपको ट्रेन करेंगे। God will make you walk in the royal highway. परमेश्वर आपको राजमार्ग पर चलाएंगे। Father, पिता, bless your children. अपनी संतानों को आशीष दीजिए। Deliver them from the path of tears. आंसुओं के मार्ग से इन्हें छुटकारा दीजिए प्रभु। Take away the depression and the sorrow इनकी निराशा और दुख को आप दूर कीजिए and help them to walk with you और इनकी मदद कीजिए कि आपके साथ में चले, and use them to be a blessing to others. और इनका उपयोग कीजिए कि ये दूसरों के लिए आशीष हो जाए। Those who are separated in the family, जो लोग परिवार में अलग हो चुके हैं, give them peace in their relationship. इनके संबंधों में आप शांति दीजिए Miraculously. चमत्कारी रीति से, Together let them serve you, Lord. और ये एक साथ मिलकर आपकी सेवा करें Let their children be blessed. और इनके संतान आशीषित हो। In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमेन। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे।